हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए पवन दूतिका, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित एक कविता है, पद्यांश है। ठीक है, तो आज हम पवन दूतिका के अभ्यास प्रश्न यानी कि पद्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तरों को देखेंगे। तो क पैराग्राफ से लेके जो कि सारे पैराग्राफ आते जाएंगे, तो हम उन सबको पहले समझेंगे, एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक एक प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहला पैराग्राफ कह रहा है कि बैठ खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो इसमें राधा जी पवन से क्या कहती हैं और कवि ने क्या उल्लेख किया है। तो कह रहा है कि बैठ खिन्ना यक दिवस के गृह में थी अकेली। कवि कहते हैं कि एक दिन यानी कि बैठी थी खिन्ना के एक दिवस, ठीक है, एक दिन घर में अकेली राधा जी उदास बैठी थी। क्या थी कि बैठी थी उदास, एक दिन घर में थी अकेली। आके आंसू दृग युगल यानी कि दोनों, दृग मीन्स आंखें, यानी कि आके आते हैं दोनों आंखों से आंसू, में थे धरा को भिगोते, और धरा को भिगोते हैं, यानी कि दुखी मन के साथ घर में बैठी हुई थी। ठीक है, और उनकी दोनों आंखों में से आंसू बहकर क्या करते हैं, धरा को भिगोते यानी कि जमीन पर भिगो देते हैं। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि तभी सुबह वाले पुष्प जो है वो हवा से क्या करती है कि धीरे धीरे इस सदन में यानी कि इस घर में पुष्प का सुगंध आता है, और प्रातः वाली सुपवन यानी कि प्रातः वाली सुबह वाली सुपवन यानी कि पवन की हवा इस काल के वातावरण से यानी कि इसी काल के वातावरण से घर में प्रवेश करती है। यानी कि कह रहा है कि कवि कहते हैं कि एक दिन जब राधा उदास दुखी मन के साथ अकेली बैठी थी घर में, तो उनकी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और धरती को भिगो रहे थे। ठीक है, और धरती को भिगोते हैं, और फिर कह रहा है कि आई थी जब वह उस घर में एक पुष्प की सुगंध, तो प्रातःकाल सुबह वाले पुष्प की सुगंध हवा से उस घर में प्रवेश करती है। ठीक है, समतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, यानी कि कवि कहते हैं कि अपनी पीड़ा, ठीक है, अपनी पीड़ा अपने दुखों को अत्यधिक बढ़ता देखकर दुखी होते हैं। क्या करते हैं कि अपनी पीड़ा और अपने दुखों को और अधिक बढ़ता देखकर वो क्या करते हैं, वो दुखी होते हैं। ठीक है, परेशान होते हैं। धीरे बोली ससुख उससे श्रीमती राधिका यूं, यानी कि श्रीमती राधिका पवन से अपने दुख की बातें धीरे से कहती हैं कि प्यारी प्रातः, कि हे प्यारी पवन यानी कि प्रातः सुबह की पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि तू मुझे इतना क्यों परेशान करती है, इतना क्यों मुझे सता रही है। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी मेरे जैसी, यानी कि राधा कहती हैं कि हे पवन तू मुझे इतना क्यों है सताती, क्या तू भी मेरे जैसे इस काल की क्रूरता से ग्रसित हो गई है, यानी कि काल के इस दुख से ग्रसित है क्या तू भी। तो यही बात राधिका जी पवन से कहती हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको लिख कर दिखाएंगे। फिर दूसरा है कि राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। तो पहले हेडिंग करेंगे, फिर पहले का उत्तर लिखेंगे, संदर्भ। तो इस प्रकार से पवन दूतिका का पहला पैराग्राफ है, बैठ खिन्ना और डॉटेड क्रूरता से। संदर्भ में लिखेंगे इस प्रकार से
कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित एवं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका पाठ से लिया गया है। और दूसरा प्रश्न था कि राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा, तो उत्तर में लिखेंगे कि राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा कि क्या तू भी काल की क्रूरता से ग्रसित है, क्या तू भी दुखी है मेरी तरह, यही बात पवन से कहती हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण हुआ है। उत्तर है कि उपयुक्त पद्यांश में राधा के वियोग का चित्रण हुआ है। चौथा है कि इस पद्यांश में कौन सा छंद है, तो लिखेंगे कि इस पद्यांश में मंदाक्रांता छंद है। इस पूरे पवन दूतिका के पैराग्राफ में आपको मंदाक्रांता छंद ही मिलेंगे। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये पद्यांश है, गलती से गद्यांश लिखा गया है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके 2 अंडरलाइन है, लेकिन हम आपके इस पूरे पैराग्राफ के अर्थ को बताएंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई भी अंडरलाइन हो तो आप उसके उत्तर को लिख लें। तो हम सारे का एक साथ व्याख्या देखेंगे। हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि एक दिन जब राधा उदास दुखी मन के साथ घर में बैठी हुई थी और उनकी दोनों आँखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे, तभी सुबह वाले पुष्प की सुगंधित हवा उस पर प्रवेश करती है। ठीक है, तभी सुबह वाली हवा जो है उन पर प्रवेश करती है घर में। और आगे लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि अपनी पीड़ा अपने दुखों को और अधिक बढ़ाता देख दुखी होकर के श्रीमती राधिका दुखी मन से परेशान होकर उससे बोलती हैं कि हे प्यारी पवन, प्रातः पवन, तू इतना मुझे क्यों सता रही है, क्या तू भी इस काल की क्रूरता से ग्रसित है। तो यही हमें व्याख्या लिखना था। ठीक है, अब देखेंगे हम ख पैराग्राफ। ख पैराग्राफ कह रहा है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दुखी आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की औ कमल मुख के म्लान ताव मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा दुखित करना तप्त भूतांगना को। तो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दुखी आए, यानी कि इसमें कवि कहते हैं कि लज्जाशीला घूंघट से युक्त रास्ते में कोई महिला तुम्हें दिखाई पड़े, यानी कि दृष्टि आए यानी कि दिखाई पड़े, यानी कि लज्जा से युक्त कोई महिला आपको रास्ते में दिखाई देती है या मिलती है, तो होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, यानी कि तो तुम उसके वस्त्र को हीन मत करना, उस सुंदरी को, यानी कि उस सुंदरी को तुम वस्त्र से हीन मत करना। अगर वो थकी हुई हो तो जो थोड़ी भी श्रमित वह गोद में ले लेना और शांति खोना, यानी कि जो थोड़ी सी भी वह श्रमित यानी कि थकी हो तो वह हो गोद, यानी कि तो उसे गोद में लेना और शांति खोना और उसकी थकान को दूर करना। होठों की और कमल मुख की मलिनताओं मिटाना, यानी कि होठ यानी कमल रूपी होठों की जो सूखी सी उनकी होठें हैं उनकी मलिनताओं को, यानी कि रूखेपन को, मुरझाए हुएपन को मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यानी कि कोई किसान की स्त्री तुम्हें खेत में दिखाई दे, यानी कि कोई थकी हारी परेशान स्त्री तुम्हें खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकान को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, कि अगर कोई बादल का टुकड़ा
आए तो क्या करना कि आकाश से, यानी कि कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे आकाश से, उस टुकड़े को आकाश में ले जाना और छाया द्वारा सुखित करना, और उस बादल के टुकड़े से उसे छाया प्रदान करके सुखी करना। और तप्त भूतांगना, भूतांगना मीन्स स्त्री, और तप्त भूतांगना यानी कि उस स्त्री को प्रसन्नचित्त करना, उस छाया से प्रदान करना और उस स्त्री को प्रसन्नचित्त करके रखना। यही बात राधिका जी, कवि जो है राधिका के प्रति बताते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो कवि हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और कविता है पवन दूतिका। ठीक है, तो चलिए पहले इसका उत्तर देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो हेडिंग कर लेंगे लज्जाशीला पथिक डॉटेड भूतांगना को। कवि हैं इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी और कविता है पवन दूतिका। तो यही हमें उत्तर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि यदि लज्जाशील लाजवंती बहू दिखाई दे तो उसके कपड़े को छिन्न भिन्न मत करना और उसे गोद में ले लेना। यही बात रास्ते में कोई भी स्त्री चले तो तुम्हें ऐसे करना है, राधा जी कहती हैं, और उसकी थकान को दूर कर देना और उसके कमल रूपी होठों की चिंताओं यानी कि झुर्रियों को मिटा देना। और अगर कोई भूतांगना किसान की स्त्री खेत में दिखाई दे तो बादल का कोई टुकड़ा आकाश में ले जा रहा हो तो उसको लाकर सूर्य के सामने उसे छाया प्रदान करना। यही बात राधा जी पवन से कहती हैं कि अगर पथिक यानी कि रास्ते में कोई मिले तो तुम ये सब चीज़ें करना। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। उत्तर लिखेंगे कि इस पद्यांश में कवि ने राधा द्वारा पवन के दूतिका बनाने का चित्रण किया गया है। चौथा प्रश्न है कि प्रश्न कह रहा है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए कमल मुख है तो इसमें रूपक अलंकार होगा, और फिर यहाँ पर कोई क्लांता कृषक ललना यानी क का प्रयोग हुआ है तो अनुप्रास है, और इसमें धीरे धीरे भी है तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो उत्तर में लिखेंगे हम कि इस पद्यांश में रूपक अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब देखेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको व्याख्या बताया वैसे ही हम संपूर्ण पैराग्राफ का अर्थ लिखेंगे। तो हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि लज्जाशील घूंघट से युक्त रास्ते पर कोई महिला मिले या दिखाई दे तो उसको वस्त्रहीन मत करना। अगर वह थकी हुई हो तो उसे गोद लेना और उसकी थकान को दूर करना। उसके कमल रूपी होठों की ओर मुख की झुर्रियाँ मिटा देना। कोई थकी हुई परेशान स्त्री खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे स्पर्श करके उनके थकान को मिटाना। अगर कोई बादल का टुकड़ा आकाश में जा रहा हो, ठीक है, तो उसे लाकर छाया में सुखी करना और उस स्त्री को प्रसन्नचित्त करना। तो इसी प्रकार से पैराग्राफ का आपका अर्थ है। अब देखेंगे हम छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न लिखना है कि वियोगिनी राधा लज्जाशीला पथिक के लिए पवन से क्या कहती है। उत्तर लिखेंगे कि वियोगिनी राधा लज्जाशील महिला के लिए पवन से कहती है कि हे पवन, तू उसके वस्त्रों के विकृत मत करना, अर्थात छिन्न भिन्न मत करना। यही छठवें का उत्तर है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि राधा कृषक ललना की थकावट को दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि राधा कृषक ललना की थकावट को दूर करने के लिए पवन से कहती है कि तू जाना और उस भूतांगना को यानी कि उस स्त्री को किसी आकाश का कोई बादल का टुकड़ा जाते दिखे तो उसे सूर्य के सामने कर उसे छाया प्रदान करना और उसे सुखी
करना। अगला प्रश्न है इसमें कि 8वां कि व्योम और भूतांगना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो व्योम का मतलब होता है आकाश और भूतांगना मीन्स स्त्री। तो व्योम मीन्स आकाश लिखेंगे और भूतांगना मीन्स स्त्री। तो हमारा ख पैराग्राफ का 8वां प्रश्न के उत्तर हमने समझा दिए। अब देखेंगे ग पैराग्राफ। ग पैराग्राफ कह रहा है कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना, वेणु सा कीचकों को, यो होवेगी सूरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। तो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि जो प्यारे मंजू उपवन यानी कि जो प्यारे श्री कृष्ण हैं, ठीक है, उपवन यानी कि जो प्यारे श्री कृष्ण सुंदर बगीचे या फिर वाटिका में खड़े होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो प्यारे श्री कृष्ण सुंदर बगीचे या फिर उपवन में खड़े होंगे। छिद्रों में जो क्वड़ित करना वेणु सा कीचकों को, यानी कि वहाँ से वो जाकर क्वड़ित सी ध्वनि करना बांसुरी के समान छिद्रों में जो होगी, यानी कि वहाँ जाना और छिद्रों जैसी क्वड़ित ध्वनि जो कि है वेणु वो कीचकों से निकालना, यानी कि जाकर क्वड़ित की ध्वनि करना बांसुरी के समान जो छिद्रों में से सभी गोपिकाओं की याद दिलाएंगी। यो होवेगी सूरती उनको सर्व गोपिकाओं की, यानी कि इसी प्रकार से उनको सभी गोपिकाओं की याद आएगी। क्या होगी, तो ये होगी, यानी कि ये सब करने से, सूरती करने से उनको सभी गोपियों की याद आएगी। जो है वंशी स्वर्ण रुचि की दीर्घ उत्कंठ होती। दीर्घ मीन्स बड़ा, यानी कि अधिक बड़ा। तो जो है यानी कि जो वंशी की श्रवण रुचि, यानी कि वंशी का जो श्रवण रुचि के कारण बहुत ज़्यादा उत्कंठित है, यानी कि उनके गला से बांसुरी की आवाज़ बहुत ज़्यादा उत्कंठित है, सर्वनिष्ठ है। तो वही चीज़ें गोपियों को, उस बांसुरी के प्रति गोपियों को वो याद करेंगे। ठीक है, किस प्रकार वो गोपियों के लिए बांसुरी बजाया करते थे। आगे के इसके पैराग्राफ हैं कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में है बोरती है। तो इसमें कह रहा है कि लाके फूलो कमल दल, यानी कि फूल के जो फूले हुए कमल दल होते हैं तो उसमें एक दल को, यानी कि कमल का एक पत्ता वो दल कहलाता है। तो कमल के फूल का एक दल श्याम के सामने लाना और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र होकर डुबाना और थोड़ा थोड़ा अधिक जल राशि में व्याकुल होकर उसे क्या करना, डुबाना। व्यग्र मतलब व्याकुल होना और उस जल में कमल के दल को डुबाना। यो देना ए भगिनी जतला एक अभोज नेत्री, ठीक है, अम्भोज नेत्री, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार हे बहन, भगिनी मतलब बहन, तो इस प्रकार हे बहन तुम उसको बतलाना कि कमल जैसे नेत्रों वाली आँखों में, ठीक है, कमल जैसे नेत्रों वाली आँखों को हो वीरा विधुरा वारी में है बोरती। नेत्री बालिका यानी कि कमल नेत्री बालिका विरह से व्याकुल होकर जल में कमल को डुबोती है, ठीक है, अपने आंसुओं को कमल रूपी दल में और जल में बोरती है, यानी कि डुबोती है। तो यही पैराग्राफ का अर्थ था। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो शीर्षक है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और शीर्षक है पवन दूती और रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका पहले उत्तर देख लेते हैं। तो लिखेंगे हेडिंग जो प्यारे डॉटेड बोरती है। पहला शीर्षक है पवन दूती और रचनाकार है हरिऔध जी। दूसरा प्रश्न कह रहा है इसमें कि राधा अपनी आंखों को आंसुओं में डुबोए क्यों रखती हैं। उत्तर लिखेंगे कि कृष्ण के द्वारा दिए गए वियोग के कारण राधा अपनी आंखों के आंसुओं में डुबोए रखती हैं। तीसरा प्रश्न है कि कवि ने इस पद्यांश में
किस प्रसंग को व्यक्त किया है? उत्तर है कि कवि ने इस पद्यांश में पवन के द्वारा श्री कृष्ण को संदेश देने के लिए कहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश में किस छंद में है? तो उपयुक्त पद्यांश मंदा क्रांता छंद में है। और पांचवा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम इसमें दोनों पैराग्राफ के अर्थ को लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको समझाया। लिखेंगे हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो प्यारे श्री कृष्ण सुंदर बगीचे या वाटिका में खड़े हों तो वहां जाकर क्वड़ित की ध्वनि करना और बांसुरी के समान छिद्रों में से तो सभी गोपियों की याद उनको आएगी या फिर आएगा। जो वंशी की यानी कि बांसुरी की श्रवण की रुचि के कारण वह बहुत ज़्यादा उत्कंठित रहती हैं। फूले हुए कमल के एक दल को श्याम के सामने लाना, थोड़ा थोड़ा अधिक जल राशि से व्याकुल होकर के उसे डुबाना। इस प्रकार हे बहन तुम उसको बताना, एक कमल जैसे नेत्रों वाली आँखों को कमल नेत्री बालिका विरह से व्याकुल होकर जल में डुबोती है। ठीक है, तो यही इसी प्रकार से आपका ये अर्थ हो जाएगा। तो आपका ये ग पैराग्राफ भी समाप्त होता है। अब देखेंगे घ पैराग्राफ। घ पैराग्राफ कह रहा है कि यो प्यारे को वेदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो इस पैराग्राफ में कवि कहना चाहते हैं कि यो प्यारे को वेदित करके, ठीक है, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि इस प्रकार सारी कथाएं, ठीक है, सारे दुख कथा ज्ञात करके श्री कृष्ण धीरे धीरे उठा करके, यानी कि यो प्यारे विदित करके से सारी मेरी कथाएं व्यथाएं, यानी कि मेरी सारी व्यथा सुन करके वो प्यारे श्री कृष्ण क्या करेंगे, धीरे धीरे उठा करके, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, यानी कि तू धीरे धीरे उठा करके उनके पैरों की धूल को ही बस ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी तू मुझे, ठीक है, यानी कि थोड़ी सी चरण की धूल न लाकर देगी तू मुझे, तो हाँ कैसे मैं व्यथित चित्त का बोध मैं दे सकूंगी। तो कैसे मैं अपने हृदय को संभाल पाऊंगी, यानी कि मैं अपने हृदय को, अपने हृदय जैसे चित्त बोध को कैसे संभालूंगी, कैसे समझा पाऊंगी। ऐ पवन तू जा उनके चरणों के धूल को ही मेरे सामने लेकर आ। पूरी होवेगी न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, यानी कि ये सारी कथा अगर तुझसे न पूरी हो सकेंगी तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तू मेरी सिर्फ इतनी सी विनती मान और वहाँ चली जा कि, तो फिर कह रहा है कि छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तो तू जा, मेरी इतनी सी प्रार्थना सुन ले कि तू मेरी बात मान और उनके पास जा और उनके कमल रूपी पैर को छूकर आ जा। क्या कर कि तू मेरी इतनी सी प्रार्थना सुन और मेरी बात मान ले और चली जा और श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को छुआ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, तुझी को मैं अपने हृदय से लगाकर जी लूँगी। अगर तू उनके चरणों को छूकर आती है तो मैं तुझी को गले से लगाकर जी लूँगी। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तो आपने कई बार मैंने आपको बताया, वही लिखना है। और दूसरा प्रश्न है कि राधा पवन से क्या प्रार्थना करती है। घ का हेडिंग करेंगे यो प्यारे डॉटेड को लगा के, संदर्भ पूर्वरत रहेगा। और दूसरा है कि राधा पवन से प्रार्थना करती है,
कि तू श्री कृष्ण के धूल लाना और मैं उन्हें हृदय से लगाकर जीवित रह लूँगी। पद्यांश में राधा जो इस पद्यांश में राधा की विरह का वर्णन हुआ है। ठीक है, यही इसमें व्यक्त किया गया है। अगला है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो उत्तर लिखेंगे कि इस पद्यांश में रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अगला प्रश्न है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो हम व्याख्या करेंगे इसके पैराग्राफ को। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग है, इस प्रकार सारे कथाएं सारी दुखी कथा ज्ञात करा के श्री कृष्ण को धीरे धीरे उठा करके उनके चरण की धूल लाना, और अगर नहीं देगी तो मैं कैसे अपने हृदय को समझा पाऊंगी। तब राधा जी कहती हैं कि अगर हमारी बातें जो हमने बताई हैं अगर पूरी न हो सके तो मेरी प्रार्थना है कि तू मेरी बात मान ले और चली जा और श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण को छू कर आ जा। तुझी को मैं अपने हृदय से लगाकर जी जाऊंगी। ठीक है, तो यही आपको पैराग्राफ का अर्थ लिखना है। हम देखेंगे अब अंगा पैराग्राफ। अंगा पैराग्राफ है कि कोई प्यारा कुसुम कुमहला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण में डाल देना उसी को। यों देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मलान हो कमल पग को चूमना चाहती हो। तो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि कोई प्यारा, अगर कोई प्यारा घर तुम्हें जो कि चित्र में दिखाई दे, ठीक है, कोई प्यारा सा कुसुम का कुल्हा यानी कि कोई प्यारा सा फूल तुम्हें पड़ा हुआ दिखाई दे तो प्यारे के चरण में डाल देना उसी को। तो प्यारे श्री कृष्ण के चरण में उस पुष्प को डाल देना। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, तो यो बतला देना यानी कि तो यह बतला देना कि जो पुष्प है श्री कृष्ण के चरण में, तो इस प्रकार है पवन बतला देना कि फूल उस बालिका के यानी कि बाला उस बालिका के समान मलिक होकर हैं। मलान हो ये कमल पग, तो कमल पग यानी कि कमल जैसे पैरों को ये फूल चूमना चाहते हैं। तो हे प्यारे श्री कृष्ण, अगर तुम ये सब जानते हो तो तुम इन सारी बालाओं को क्या करना, बालिका के मलिक होकर तुम्हारे इस कमल रूपी चरण को चूमना चाहते हैं। तो यही पैराग्राफ था आपका। पहला है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हेडिंग के साथ पहले हम इन दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं उत्तरों को। तो हेडिंग करेंगे कि कोई प्यारा डॉटेड चाहती है, संदर्भ पूर्वरत रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि अगर कोई इस घर में चित्र का उद्यान हो रहा हो और श्री कृष्ण बैठे हों तो उनके अधिक प्राणी पागल की तरह घूम रहे हों तो जाकर उस चित्र के निकट उसे हिला देना और उस चित्र के माध्यम से देवात्मा श्री कृष्ण को ब्रज की याद दिलाना। अगर कोई प्यारा पुष्प मुरझाया हुआ घर में पड़ा हो तो उस पुष्प को लाकर श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना और इस प्रकार हे पवन तुम बतला देना कि फूलों के समान की बालिका मलिक होकर तुम्हारे चरण चूमना चाहती है। अगला प्रश्न है इसमें कि मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है। तो उत्तर लिखेंगे कि मुरझाए हुए पुष्प की उपमा राधा से की गई है। चौथा प्रश्न है कि श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है। उत्तर लिखेंगे कि श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को बालिका राधा चूमना चाहती हैं। अगला प्रश्न है कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को क्या डाल देने के लिए कहती हैं। उत्तर लिखेंगे कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में डाल देने के लिए कह रही है। तो इस प्रकार से आपके अंग पैराग्राफ तक मैंने आपको पैराग्राफ समझा दिया, उसकी व्याख्या बता दी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो। अगले वीडियो में हम इसके आगे च, छ, ज और झ यानी कि 4 और पैराग्राफ के प्रश्नोत्तर को देखेंगे।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।